नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी सुनो अनोखी में। सुनिए गुरु दक्षिणा। राजीव 10 वर्षों बाद विदेश से अपने घर उदयपुर आया था। आईआईटी से पढ़कर वह इंजीनियर बन गया था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी नौकरी लग गई थी और वह सिंगापुर शिफ्ट हो गया था। वहीं कुछ समय बाद उसने अपनी पसंद से शादी कर ली थी। व्यस्त होने के कारण वह उदयपुर नहीं आ पाता था। पापा मम्मी को ही हर साल सिंगापुर बुला लेता था। उसका अपने स्कूल के दोस्तों से भी ज्यादा संपर्क नहीं रहा था। वह अपने स्कूल बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में तो था, पर न कोई पोस्ट पढ़ता था, न कभी कुछ पोस्ट करता था। इस बार अपनी पत्नी की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी और भारत आना पड़ा। उसकी पत्नी रोमा को भी अपने मायके की याद आ रही थी और उदयपुर घूमना भी था। एक दिन राजीव अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर अखबार के एक निवेदन कॉलम पर पड़ी। यह एक अस्पताल की तरफ से था। उसने लिखा था कि एक मरीज जिसका केवल फोटो था को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए 25 लाख रुपयों की जरूरत है और जनता से डोनेशन की अपील की गई थी। राजीव ने जब फोटो को ध्यान से देखा तो वह उसे जाना पहचाना लगा। उसे उस व्यक्ति की पहचान जानने की उत्सुकता हुई। उसने जल्दी से इश्तहार में दिए गए फोन नंबर पर फोन लगा दिया। फोन उठाने वाले को राजीव ने इश्तहार का हवाला दिया और पूछा कि फोटो किसका है। थोड़ी आनाकानी के बाद उस व्यक्ति ने बता दिया कि मरीज का नाम रामशरण है। ये नाम सुनते ही राजीव अपने अतीत में चला गया। रामशरण उसके स्कूल में गणित के शिक्षक थे। उन्हीं की बदौलत राजीव की गणित में रुचि बढ़ी थी और उन्हीं के मार्गदर्शन में राजीव और उसके सहपाठियों ने बोर्ड एग्जाम्स में गणित में बहुत अच्छे अंक पाए थे और बहुत से बच्चे आईआईटी का एंट्रेंस क्लियर कर पाए थे। राजीव भी उनमें से एक था। कॉलेज शुरू होने के कुछ समय बाद ही उसका संपर्क रामशरण सर से टूट गया था। सिंगापुर जाने से पहले जब राजीव उदयपुर आया था तो स्कूल गया था, पर तब तक सर रिटायर होकर स्कूल छोड़ चुके थे। रामशरण सर की यह स्थिति देखकर राजीव दुखी हुआ। उसे आत्मग्लानि भी हुई। उसकी सफलता में सर का बहुत बड़ा योगदान जो था, वह जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां उसे रामशरण सर की पत्नी मिली। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले सर को पीलिया हो गया था। उसी के कारण लिवर पर असर पड़ा था और धीरे धीरे वह पूरी तरह फेल हो गया। अब जान बचाने के लिए लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई उपाय नहीं है। सर के कोई संतान भी नहीं थी। उनकी पत्नी ने बताया कि इलाज के लिए घर भी गिरवी रख दिया है, पर फिर भी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे पूरे नहीं हैं। राजीव ने सर की पत्नी को आश्वासन दिया और जल्दी ही घर पहुंचा। उसने बरसों बाद अपने स्कूल बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में सेव रामशरण सर कैंपेन का लिंक पोस्ट किया। उसने सभी बैच वालों से स्कूल के दिनों का वास्ता देते हुए सर की मदद के लिए अपील की और सर की बैंक डिटेल्स भी शेयर की। उसने स्वयं 10 लाख रुपए फंड में डाले। देखते ही देखते 6 दिन में 35 लाख रुपए जमा हो गए। राजीव अपने उदयपुर में रह रहे सहपाठियों सहित अस्पताल पहुंचा और सर की पत्नी को भरोसा दिलाया कि सर अब जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पैसे का इंतजाम हो गया है। किस्मत से जल्द ही एक डोनर भी मिल गया और रामशरण सर का लिवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो गया। डिस्चार्ज के बाद राजीव अपनी कार में उन्हें उनके घर की तरफ लेकर चल दिया। सर की पत्नी बोली, बेटा, घर तो गिरवी है, अभी किराए के मकान में चलना है। राजीव बोला, गिरवी था, अब नहीं है। घर पहुंचने पर सर ने देखा कि बहुत सारे छात्र हाथों में माला लिए खड़े थे और कुछ के हाथ में वेलकम सर के पोस्टर थे। सर यह देखकर भावुक हो गए। उन्होंने राजीव को गले से लगा लिया। राजीव धीरे से बोला, सर, यह हम सबकी तरफ से आपकी गुरु दक्षिणा। धन्यवाद।